तो जो सियासत करते हैं, अवतार पार्टी में 1 साल टोपी पहन कर जाते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। ये जो इनके पिट्ठू हैं, जो नीचे होते हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ होती है, उनसे पूछो जी क्या है वक्फ है, नहीं पता, नहीं जो ओवैसी कह रहे हैं वही होगा बस। अरे यानी कि उनको कुछ भी नहीं पता है। मुस्लिम विरोधी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जाती है। जिन्हें वक्फ अच्छे से पता है वो खुद कह रहे हैं कि भैया ये बिल बिल्कुल सही है और आना चाहिए। हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूरी टीम इसके समर्थन में है और कहते हैं कि रेलवे के बाद और सेना के बाद सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ की है, यानी कि उसका कितना दुरुपयोग हुआ है। अगर आम इंसान को समझना है कि वक्फ क्या है, क्या काम करता है, क्या वक्फ की सारी प्रॉपर्टी मुस्लिम की होती है या मुस्लिम की जितनी भी ज़मीन है क्या वो वक्फ की होती है, तो उसको लेके बताएं। कुरान शरीफ में वक्फ शब्द का जिक्र नहीं है, तो ये आया कहाँ से? देखिए, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में चैरिटी का जिक्र आया है कि अल्लाह की राह में आपको चीज़ों को खर्च करना है, अपनी प्यारी चीज़ों को, तो वो सदका जारिया कहलाया। यानी कि आप ऐसा दान करो जैसे आपने लाइब्रेरी डोनेट कर दी अगर, या कुआं आपने डोनेट कर दिया, तो अब लाइब्रेरी में लोग 100 साल 200 साल जब तक वो लाइब्रेरी रहेगी लोगों को लाभ देती रहेगी, कुआं लाभ देता रहेगा, नल लाभ देता रहेगा, कोई स्कूल खुलवा दी, तो ऐसा सदका जारिया की बात की गई है। उसी में फिर वक्फ का कंसेप्ट आया कि भाई लोग अल्लाह की राह में डोनेट करें, यानी कि वक्फ करें, जिसके माध्यम से लंबे समय तक समाज को लाभ मिलता रहे। तो जाहिर बात है, जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने पूछा कि मेरे पास कुछ ज़मीन है, लैंड है, इसका क्या सदुपयोग करूं, तो उन्होंने कहा कि इसे सदका जारिया में दे दो, यानी कि इससे लाभ हमेशा मिलता रहे। लेकिन उसके मैनेजमेंट के लिए भी लोग चाहिए होते हैं कि कई सारे लोगों ने अल्लाह की राह में डोनेशन किया, अब उसका मैनेजमेंट कैसे हो? तो मैनेजमेंट के लिए एक वक्फ बोर्ड होता है या वक्फ की एक टीम होती है, एक समिति होती है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है। उसके बाद वर्तमान परिस्थिति आते आते स्थिति ये हो गई कि बहुत सारी ज़मीनें, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, पैसे लोगों ने वक्फ किए, इसलिए कि इसका फ़ायदा गरीब लोगों को पहुँचेगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ विसंगतियाँ आ गई, लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करना चालू किया जो उस पर काबिज थे। हुआ ये कि आज से 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया किसी दुकान को, तो जी उसको किराए पे चढ़ाया गया कि इसका किराए से हम बच्चों को शिक्षा देंगे। किराया उस समय तय किया गया 1 रुपये, वो आज भी 1 ही रुपये दे रहे हैं। तो आप सोचिए अमेंडमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आज यदि मेन रोड में कोई दुकान है चौराहे में, उसका किराया 1 लाख रुपए होना चाहिए, वो अभी भी 1 रुपये 10 रुपये दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां थी। तो उन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है कि भैया उसमें 2 महिला सदस्य भी आ जाएं, 2 गैर मुस्लिम भी आ जाए, पावर कलेक्टर के पास होगा, ये नहीं कि ट्रिब्यूनल जो सुनवाई करेगा वही होगा। भाई किसी ने कत्ल किया है और आप उसी को जज बना दो, तो ये तो गलत है ना। वक्फ ट्रिब्यूनल कह देगा कि ये सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन मेरी है और मामला वक्फ के ही पास चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल पे, तो वो तो अपने ही हक में फैसला देगा। अब कलेक्टर को पावर दे दी गई है, अब कोर्ट में सारे मामले चल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आई हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी मनमानी कर रहा था, बेशक अभी तक मनमानी कर रहा था और उसके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी सारे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल यदि हो गया होता 10%, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आय होती। और मैं आपको बताऊं, इस साल लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए की आय हुई है बस। और कहते हैं कि रेलवे के बाद और सेना के बाद सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ की है, यानी कि उसका कितना दुरुपयोग हुआ है। मेन लैंड पे लोग बैठे हुए हैं, काबिज हैं, ना उसका किराया दे रहे हैं, ना सही उसका उपयोग कर रहे हैं, ना वो चीज़ें गरीब मुसलमानों तक पहुंच पा रही है। तो इसे अब रेगुलेट किया जा रहा है, इसे सही तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल आया जा रहा है। इसके पीछे ये गलत फहमी फैलाना, मस्जिदें छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, दरगाह खानकाहें छीन ली जाएगी, शरीयत पर हमला होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये रेगुलेट करने के लिए है, ख़त्म करने के लिए नहीं है, छीनने के लिए नहीं है। ये कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी होगा ना तो इस बात को समझ जाएगा। और अमित शाह जी ने कल टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में क्लियर भी किया, रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि ये पूर्व प्रभावी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने यदि नियम बनाया
कि 2 से अधिक बच्चे वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जिसका आज से 5 साल पहले 2 से अधिक बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। आज से ये नियम बन रहा है, तो आज के बाद से यदि कोई 2 से अधिक बच्चे पैदा करे तो उस पर नियम लागू होगा। स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है कि पहले की एक भी मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें डिमोलिश नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। इतना क्लियर बोलने के बाद भी भड़काने वाले देखो, MIM या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लगातार ये लोग क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की दरगाहें तोड़ दी जाएगी, शरीयत पर हमला होगा, मस्जिदें तोड़ी जाएगी, मदरसे। ये सब अफवाहें हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप इनके बहकावे में ना हो। ये इस्लाम की भलाई के लिए है, सुधार के लिए है, गरीब मुसलमानों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बल्कि चिराग पासवान जी से निवेदन करूंगा, नीतीश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा, चंद्रबाबू नायडू जी से मैं निवेदन करूंगा, जयंत चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आप विपक्ष की धमकी में ना आइए। इस देश का मुसलमान आपके साथ है। ठीक उसी तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे आया, मुसलमानों ने उसका स्वागत किया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बहकाया जा रहा है, क्या क्या बातें बताई जा रही है जो एक आम मुसलमान नहीं समझ पा रहा है? देखिए, हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा था वो था इकरा। इकरा यानी कि होता है पढ़ो। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो जो शिक्षा में पीछे होगा उसे बहकाना भी आसान होगा। बहकाया इसलिए जाता है, इस तरह से बहकाया जाता है कि देखो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा कि तलाक का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, शरीयत पर हमला है। नहीं जी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि एक बार में ही आपने तलाक 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 कह दिया, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। और वो सिस्टम इस्लाम का अंग भी नहीं था। तलाक एक अभी कहा, फिर 1 महीने बाद कहा, फिर 1 महीने बाद कहा, ये नियम था। मोदी जी ने अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसमें सुधार किया, लेकिन मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। तो ये ओवैसी लोग कहते हैं जी देखो शरीयत पर हमला हो गया। ठीक उसी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे सुधार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, मुसलमानों को वास्तविक इसका लाभ मिलेगा। चूंकि ये लोग खुद कब्जा करके बैठे हैं तो फिर क्या भड़का रहे हैं, मुसलमान भड़क भी जाएगा ये सोच के। मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, कब्रस्तान छीन लिए जाएंगे, मदरसों से कुरान शरीफ उठा ली जाएगी, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाएंगे। CAA NRC में भी यही कहा, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। एक भी मुसलमान बताइए कोई उठा के पाकिस्तान भेजा गया? झूठ बोलते हैं ये लोग। मुसलमानों को ऐसे ही भड़काते हैं कि अब मस्जिद तोड़ दी जाएगी, ये नया शुगुफा लाया। और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं भाई एक भी ऐसा नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव बिल ये नहीं है। तो मुसलमान इनके बहकावे में ना आए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि किसी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज से जिस दिन बिल लागू हो जाएगा, बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसमें मुसलमानों का जो अधिकार है वो मिलेगा। किरण रिजिजू जी कह चुके हैं कि भैया आज मुझे बौद्ध होने के कारण संसद में बोलने से विपक्षी रोक रहे हैं, लेकिन मैं एक बौद्ध भाई ये निश्चित करता हूं कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को वक्फ का पूरा अधिकार दिलाकर रहूंगा। तो मुसलमान इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, ये हमारे हक में है। आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही, क्या कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, मुस्लिम को यूज करके वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए ऐसा किया जा रहा है। और इनके साथ कौन लोग जुड़े हैं, आप कभी इनके आंदोलन में जाइए, ये इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग रहते हैं, तो नीचे जो पब्लिक खड़ी है ना उनसे कभी वक्फ के बारे में आप बात कीजिए। जी ये क्या लिखा है वो भी नहीं पता है, तो क्या है बताओ वो भी नहीं पता है, तो क्या है जो वैसी कह रहे हैं वही सही है। मतलब ये तो अंग्रेज़ों के समय में क्या करते थे, ये अंग्रेज़ कुछ अपने पिट्ठू राजाओं को संसद का सदस्य बना देते थे। तो एक राजा से पूछा गया जी संसद में तो इंग्लिश में होता है, तुमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या करते हो? तो बोले बस मैं वॉइसरॉय को देखता रहता हूँ, वॉइसरॉय यदि ताली बजाता है तो मैं भी बजा देता हूँ, वॉइसरॉय सेम सेम बोलता है तो मैं भी सेम सेम बोल देता हूँ, वॉइसरॉय जो करता है वो मैं करता रहता हूँ। तो ये जो इनके पिट्ठू हैं, जो नीचे होते हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ होती है, उनसे पूछो जी क्या है वक्फ, नहीं पता। तख्ती लेके खड़े हो, क्या लिखा है, नहीं पता। ये बिरयानी कहाँ से आई, जी अल्लाह ने भेज दिया। अरे भाई कुछ तो बताओ इसके बारे में। नहीं, जो ओवैसी कह रहे हैं वही होगा बस। अरे यानी कि उनको कुछ भी नहीं पता है।
तो ये लोग ऐसी बदमाशियां करते हैं। तुष्टीकरण आपने बिल्कुल सही कहा। ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लॉबी है ये धमकी भी देती है कि यदि धर्मनिरपेक्ष दल हमारे पास नहीं आते हैं तो हम इनका बॉयकॉट कर देंगे या इनका बहिष्कार करवा देंगे। तो जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है ना, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी आम आदमी, तो वो इनके झांसे में बहकावे में आ भी जाते हैं। और शाहीन बाग की धमकी दी वो वहीं का डायलॉग है कि बिरयानी कहाँ से आई जी, अल्लाह ने भेज दिया। यार आप अल्लाह के नाम का ऐसा दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। पता है कि कहाँ से फंड आ रहा है, लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। एक एंटी नेशनल मूवमेंट चला, गलतफहमी और भ्रांतियाँ फैलाने वाला मूवमेंट चला कि जिसमें भारत के मुसलमानों को नहीं छेड़ा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का कानून था, किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का कानून नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भ्रांति फैलाई। दोबारा शाहीन बाग खड़ा कर देंगे वो कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिर से वो भ्रांति फैलाना चाहते हैं। वो कहते हैं जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम खून बहाने तैयार हैं, ये वफ का बिल नहीं सांप का बिल है, हम देश में गृह युद्ध ला देंगे, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले जो इनकी पॉलिसी है वो फिर से लागू कर रहे हैं। लेकिन दूसरा शाहीन बाग अब नहीं होगा, अब भ्रम नहीं फैलेगा, अब कन्फ्यूज़न नहीं फैलेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा, एक्ट बनेगा, मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें हिंदू का पार्टिसिपेशन या महिलाओं का मुस्लिम वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना सही लगता है आपको वक्फ बोर्ड में? अच्छा देखिए, सनातन में तो महिलाओं का बड़ा सम्मान है, मैंने बताया। इस्लाम में भी कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत है। और जब निकाह होता है तो पहले लड़की से ही पूछा जाता है आपको ये कबूल है कि नहीं। लड़की कहती है कबूल है, तभी फिर लड़के से पूछा जाता है। लड़की डिनाई कर दे कि मुझे निकाह कबूल नहीं, तो निकाह की प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो माँ के कदमों में जन्नत है कहा गया। महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करने वाली परंपरा बंद करो। तो यदि बेटियों का सम्मान हो रहा है, मूल रूप से जो माँ है हमारी, तो मातृ शक्ति का यदि सम्मान हो रहा है तो इस्लाम इसकी शिक्षा देता है। और यदि दो बहनों को, दो महिलाओं को लाने की बात हो रही है तो ये नबी की सुन्नतों की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात हो रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। और दो गैर मुस्लिम भाइयों की यदि बात हो रही है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है। हम देखते हैं कि हिंदू भाई दरगाह आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास आते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में वो जाते हैं, तमाम दरगाहों में जाते हैं, सहयोग भी करते हैं, वक्फ में पैसे भी देते हैं। यानी जो दान पेटी में जाता है ना दरगाहों की, वो वक्फ के पास ही पैसा जाता है। अब भी मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अभी भी कोई हिंदू भाई किसी दरगाह में 10 रुपये 20 रुपये डाल रहा होगा। एक मोटा मोटा अंदाज़ा 1 करोड़ डेली दे रहा है, 30 करोड़ महीना दे रहा है, वो ज़्यादा आस्था रख रहा है। तो वो यदि वक्फ में आएंगे तो ये तो अच्छी बात है ना भाई। देश की आप संस्कृति देखिए, 2013 का महाकुंभ हुआ, आज़म खान को महाकुंभ का अध्यक्ष बनाया गया। तब तो आपने कहा जी ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी दरगाह में मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे हिंदू भाई बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो वक्फ में जब उनको हिस्सेदारी की बात हो रही है, मतलब उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ये जो कुछ तथाकथित मौलाना लोगों ने गड़बड़ की है उन पे लगाम लगेगी, क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, मुस्लिम के बाहर से, वो ज़्यादा ईमानदारी इस काम करेगा, उसको ज़्यादा डर रहेगा कि भाई मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ तो देखो नॉन मुस्लिम ऐसा कर रहा है, ये आरोप लगेगा। ये डर ओवैसी और अभी जिन लोगों के पास वक्फ है उनमें नहीं है। मनमानी करते हैं, कुछ भी किराया देते हैं, कहीं भी किसी को भी मनमाना कार्य करते हैं, वो सब पे लगाम लग जाएगी। तो स्वागत है इस बात का। वक्फ बोर्ड भारत में है, क्या दूसरे देशों में भी ऐसा कोई बोर्ड बना हुआ है? कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा कोई बोर्ड है? वहाँ पे बोर्ड हैं, वहाँ पे सरकारी जो बॉडी है उसमें मिनिस्ट्री भी है, क्योंकि वक्फ करने की परंपरा मैंने बताया हज़रत उमर के वक्त की है, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह पर उन्होंने वक्फ किया था। तो उसके मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट बॉडीज़ है, लेकिन भारत में जैसी है वैसी कहीं नहीं है। इसमें असीमित अधिकार दे दिया गया है। किसी भी प्रॉपर्टी पे आपने हाथ में रख दिया, आपकी हो गई। उसको केस लड़ना है, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ सकता है। इतना असीमित अधिकार किसी भी वक्फ पे या फिर किसी भी वक्फ की मिनिस्ट्री पे किसी और देश में नहीं है। हाँ, संचालन के लिए हर देश में समिति है। तो आपको क्या लगता है कौन लोग इसके फेवर में है? मुस्लिम कम्युनिटी में से ही
कौन लोग इसके फेवर में है और कौन इसके अगेंस्ट है? देखिए, भारत में जो इस्लाम आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए, अजमेर में जिनकी दरगाह है। अजमेर दरगाह के दीवान साहब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ये सब कह चुके हैं कि हम वक्फ बिल के समर्थन में हैं। तो जो इस्लाम लेकर आए, जिन्हें वक्फ अच्छे से पता है, वो खुद कह रहे हैं कि भैया ये बिल बिल्कुल सही है और आना चाहिए। अब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इल्यासी साहब, वो इसके समर्थन में हैं। हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूरी टीम इसके समर्थन में है। और ख़ास तौर से जो मूल भारतीय मुसलमान हैं ज़्यादातर, जिसे पसमानदा भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा इसके समर्थन में है, क्योंकि जो अगड़े मुसलमान हैं उनको वक्फ का सारा प्रॉपर्टी उनके कब्ज़े में है, ऐसा माने फैक्ट भी है, बहुत सारी है भी। तो पसमानदा मुसलमान भी इस बिल के समर्थन में, यानी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग 80 to 90% इस बिल के समर्थन में है। क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम विरोधी हैं? देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुस्लिम विरोधी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जाती है। बल्कि मोदी जी ने तो संस्कृत में विद्या ग्रहण करने की बात की मुसलमानों को, और ये कहा कि भाई एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार का कंसेप्ट ख़त्म करो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का कंसेप्ट लाओ। उन्होंने अरबी में भी एक कोटेशन कहा था जो गुजरात विद्यापीठ में लिखा हुआ है, जो महात्मा गांधी ने 1920 में स्थापित की थी। अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन फ़हसो वज़दहा अहक्को बेहा। दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है। मोदी जी कह चुके हैं, ईद में मेरे घर खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुस्लिम दोस्तों के घर से आता था, मैं तो ताजिया के नीचे भी जाता था। कोई इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है क्या? मोदी जी ने तुष्टीकरण की राजनीति ख़त्म की। भाई ये इबादत की टोपी उन्होंने सियासत के मंच पे नहीं पहनी, तो ठीक किया ना, ये तो इबादत की है, इस पे सियासत उन्होंने नहीं की। तो जो सियासत करते हैं, अवतार पार्टी में 1 साल टोपी पहन कर जाते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं, जिनके लिए राहत इंदौरी ने कहा सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो ऐसे लोगों को तकलीफ़ है, वो मोदी जी को या भाजपा को ऐसे बदनाम करते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान योजना का लाभ रहीम खान को भी मिल रहा है, राम सिंह को भी मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के लिए चाहे आमना बेगम जाए चाहे लक्ष्मीबाई जाए, दोनों को सिलेंडर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिल रहा है, हर घर नल योजना के तहत नल भी मिल रहा है। सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को बराबर से मिल रहा है, औसत से कहीं कहीं तो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों के विरोधी हैं। अभी जो औरंगजेब वाला मुद्दा चला नागपुर में, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, औरंगज़ेब का हमसे कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आप इस बात को समझ जाइए। औरंगज़ेब या मुग़ल वंश जो है वो मंगोलों की औलादें हैं, और मंगोल जो हैं मुसलमान नहीं थे, वो मंगोलिया के थे। चंगेज़ खां, हलाकू, इसमें से कोई भी मुसलमान नहीं था, और उन्हीं के वंशज ये औरंगज़ेब हैं। तो औरंगज़ेब से हमारा सीधा कहीं कोई नाता नहीं है, और इस देश में हम अपने सनातनी भाइयों का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। भाई औरंगज़ेब के ऊपर आरोप है, और उसने खुद मसीर आलमगीरी में लिखा है कि कितनी मंदिरों को तोड़ा। सिख गुरु तेग बहादुर जी शीशगंज में जो गुरुद्वारा है वहाँ उनका शीश कत्ल किया गया। 4 साहबजादों में से 2 को तो दीवारों में ही ज़िंदा चुनवा दिया गया। अपने भाई को, दारा शिकोह को, पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, हाथी पर बैठाकर, नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया। सूफ़ी सरमद, जिनकी मज़ार आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, उनको कत्ल किया, एक सूफ़ी को कत्ल किया। आप सोचिए, तो इतनी संगीत पर प्रतिबंध लगाया। अभी हम चैत्र नवरात्र मना रहे हैं, नया वर्ष आ गया, उसने पंचांग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, ये कैलेंडर ही उसने ख़त्म कर दिया था। आप सोचिए, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि जी हमारा संगीत मर गया है। औरंगज़ेब के पास गए तो सोचिए कि कुछ रियायत मिल जाएगी। तो औरंगज़ेब पूछता है क्या हुआ? कहे जी हमारा तो संगीत मर गया, हम इसे दफनाने ले जा रहे हैं। तो औरंगज़ेब कहता है इधर आओ। लोगों को लगा कुछ रियायत मिलेगी, तो कहता है एक काम करो, कब्र ज़रा गहरी खोदना, तुम्हारा संगीत दोबारा निकल के वापस नहीं आना चाहिए। तो इतना कट्टर शासक है, हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा रहा है। तीर्थ यात्रा पर उसने टैक्स लगा दिया था।
कि अभी हम कुंभ जा रहे हैं ना, कुंभ में क्या हुआ था, अभी ट्रेनें चल रही थी, स्पेशल ट्रेनें। भाई ये तो आपको विचार करना चाहिए ना, जो अपने भाइयों को मार दे रहा है और जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, तो दोनों में कौन उचित है? मोदी जी उचित है, जो एक धर्म के साथ भेदभाव कर रहा है और जो सबको लेकर चल रहा है। तो मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं। हिटलर ने एक वर्ग को खत्म कर दिया था, मोदी जी सब वर्ग को लेकर चल रहे हैं। हिटलर की तरह मोदी जी की तुलना यदि आप कर दिया जाए कि हिटलर ने कुछ लोगों को ख़त्म किया था, तो मोदी जी केवल और केवल भ्रष्टाचारियों को ख़त्म कर रहे हैं, आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं, किसी आम इंसान को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए।